रश एक एड्रेनलिन फिल्ड स्पोर्ट्स ड्रामा है जो 1970s के टू लेजेंडरी फार्मूला वन ड्राइवर्स जेम्स हंट और निकी लॉडा का सख्त मुकाबला एक्सप्लोर करती है। दोनों ड्राइवर्स का अपना यूनिक स्टाइल और पर्सनैलिटी होता है। हंट एक ब्रैश और कॉन्फिडेंट ड्राइवर होता है, जबकि लॉडा एक कूल, कैलकुलेटेड और टेक्निकल जीनियस होता है जो प्रिसीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करता है। कहानी की शुरुआत 1970 के लंदन में एक फार्मूला 3 रेस से होती है, जहां हंट और लाउडा का पहली बार आमना सामना होता है। दोनों की कार्स स्पिन करती हैं, लेकिन आखिर में हंट जीत जाता है। ये पहला एनकाउंटर ही उनके बीच एक इंटेंस राइवलरी का आगाज होता है। लाउडा अपने शौक को फार्मूला वन तक ले जाने के लिए ऑस्ट्रिया के राइफाइजन बैंक से एक बड़ा लोन लेता है, जिससे वो बीआरएम फार्मूला वन टीम में अपनी जगह खरीद लेता है। यहाँ वो अपने टीममेट क्लेयर रेगत्जोनी से पहली बार मिलता है। दूसरी तरफ हेस्केथ रेसिंग, जिसमें हंट ड्राइवर होता है, फार्मूला वन में एंटर करता है। थोड़ी ही देर बाद लाउडा रेगत्जोनी के साथ फेरारी ज्वाइन करता है और 1975 में अपना पहला चैंपियनशिप जीत लेता है। हेस्केथ रेसिंग स्पॉन्सर न मिलने की वजह से बैंड हो जाता है, लेकिन हंट को मैक्लेरन टीम में एक मौका मिल जाता है। इसी दौरान हंट अपनी सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड सूजी मिलर से शादी कर लेता है, जबकि लाउडा एक सोशलाइट मर्लेन कनाउस के साथ रिलेशनशिप शुरू करता है। 1976 के सीजन में लाउडा काफी डोमिनेटिंग शुरुआत करता है, जबकि हंट को अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाने में मुश्किल होती है। हंट स्पेनिश ग्रांड प्री जीत लेता है, लेकिन रेस के बाद उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि उसकी कार के विड्थ अलाउड लिमिट से ज्यादा होती है। इस सेटबैक के बाद मैक्लेरन को काफी चैलेंजेस का सामना होता है और हंट के लिए हालत और खराब हो जाती है जब सूजी का रिश्ता रिचर्ड बर्टन के साथ शुरू हो जाता है, जो उनकी शादी के टूटने का सबब बनता है। अपनी तलाक के बाद हंट वापस अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को पाता है। जब उसका स्पेन में डिस्क्वालिफिकेशन ओवरटर्न होता है तो उसके रिस्टोर्ड पॉइंट्स यूज वापस चैंपियनशिप के रेस में लाते हैं। इस दौरान लाउडा अपनी खुशी से परेशान रहता है क्योंकि वो अपनी न्यूली फाउंड हैप्पीनेस को एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर देखता है, जो उसके रेसिंग इंस्टिंक्ट्स को कमजोर बना सकता है। जर्मन ग्रांड प्री के दिन लाउडा ड्राइवर्स मीटिंग बुलाता है और रिक्वेस्ट करता है कि रेस को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि नürburgring नॉर्डश्लाइफे ट्रैक पर काफी हेवी रेन होती है, जो उस ट्रैक को और भी खतरनाक बना देती है। लेकिन हंट आर्ग्यू करता है कि लाउडा अपनी एडवांटेज बना रहा है क्योंकि उस वक्त लाउडा के पास चैंपियनशिप में काफी सिग्निफिकेंट लीड होती है। रेस कैंसिल नहीं होती। रेस के शुरू होने पर ज्यादा ड्राइवर्स वेट वेदर टायर्स यूज करते हैं, जो जल्दी ही गलत फैसला साबित होता है क्योंकि ट्रैक काफी जल्दी सूख जाता है। लाउडा अपनी फेरारी को ड्राई ट्रैक पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सस्पेंशन आर्म ब्रेक होने के बाद उसकी कार एक एम्बैंकमेंट में क्रैश हो जाती है और फ्लेम्स में घिरी होती है। लाउडा को हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया जाता है, जहां उसे 3rd डिग्री बर्न्स और लंग्स के इंटरनल इंजरीज के लिए ट्रीट किया जाता है। लाउडा के क्रैश के बाद हंट गिल्ट में जी रहा होता है, लेकिन लाउडा की एब्सेंस के दौरान वो रेस जीतकर चैंपियनशिप में वापस आ जाता है। लाउडा डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद वापस रेस करती है इटालियन ग्रांड प्री में और 4th फिनिश करता है, जबकि हंट फेल होता है। 1976 का सीजन क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। जापानीज ग्रांड प्रीस के रेन सोक्ड ट्रैक पर हंट लाउडा के करीब आ चुका होता है। सिर्फ 3 पॉइंट्स का फर्क होता है। हंट भी आर्ग्यू करता है कि रेस कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन ग्रांड प्री के टेलीविजन राइट्स दुनिया भर में बिक चुके होते हैं, इसलिए रेस शुरू होती है। लाउडा सिर्फ 2 लैप्स के बाद अपनी कार पिट्स में वापस ले जाता है, रेस को बहुत डेंजरस समझता है और मर्लेन के साथ रहने का फैसला करता है। इस डिसीजन के बाद हंट के पास चैंपियनशिप जीतने का एक ही तरीका होता है कि वो रेस को 3rd या बेटर पोजीशन पर खत्म करे। वो सख्त मुकाबले और मुश्किल कंडीशंस में रेस करता है। टायर प्रॉब्लम्स और एक हैंड इंजरी के बावजूद वो रेस 3rd पोजीशन में खत्म करता है और चैंपियनशिप एक सिंगल पॉइंट से जीत जाता है। चैंपियनशिप जीतने के बाद हंट अपना साल फेम, ड्रग्स और एक हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल में गुजारता है, जबकि लाउडा फ्लाइंग प्राइवेट प्लेन्स में इंटरेस्टेड हो जाता है। बोलोनिया के एक एयरफील्ड पर लाउडा हंट से मिलता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर करे, लेकिन हंट आर्ग्यू करता है कि उसकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल उसके लिए वर्ल्ड चैंपियन होने का हाईलाइट है। लाउडा समझ जाता है कि हंट अब अपने आप को किसी को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करता। फिल्म के वॉइस ओवर में लाउडा रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हंट का हेडोनिज्म उसकी फ्यूचर सक्सेस को लिमिट करता है और आखिर में उसकी मौत सिर्फ 30 साल की उम्र में होती है। लेकिन लाउडा ये भी मानता है कि उनका राइवलरी और पर्सनैलिटी डिफरेंसेस ने एक दूसरे को पुश किया और वो हंट को दुनिया का वो अकेला शख्स मानता है जिसे कभी उसने एनवी किया।
रश एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज फिल्म है जो रेसिंग की दुनिया के अंदर के competitive डायनामिक्स और पर्सनल स्टेक्स को एक्सप्लोर करती है, शोइंग हाउ राइवलरी कैन लीड टू बोथ सक्सेस एंड डाउनफॉल। हर रोज़ नई मूवीज़ के लिए आसान मूवीज़ को सब्सक्राइब करें।